हेलो बच्चों, फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम पूरा सीखने वाले हैं कि न्यूट्रिशन एंड डाइट क्या होता है। इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो हमारा चैप्टर है ये क्लास 6 के साइंस बुक से है, जो कि चैप्टर नंबर 7 है और ये महाराष्ट्र बोर्ड का है। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि हम जो अपने डेली लाइफ में जो खाते हैं, जो पीते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, कैसी एनर्जी मिलती है, कौन से टाइप की एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे न्यूट्रिशन का हमारे बॉडी में यूज कहां होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देखिए यहां पे मैं कुछ पॉइंट लिख के रखा हूं, उसके थ्रू हम एक एक करके समझते चलते हैं। यहां देखिए फूड एंड वाटर। इन शॉर्ट हम जानते हैं कि हमारे बॉडी को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, फूड मतलब खाना चाहिए, वाटर पानी चाहिए, इसके बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते। तो इनसे हमें क्या क्या मिलता है। देखिए जब भी हम कोई चीज खाते हैं, फूड्स को या वाटर्स को पीते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले हमारे बॉडी में ऑब्टेन होता है एनर्जी। क्या होती है, एनर्जी ऑब्टेन होती है। एनर्जी ऑब्टेन, ऐसा क्या हमने कुछ खाया, हमारे बॉडी को एनर्जी मिली, बट एनर्जी ऐसे ही खाते नहीं मिल जाती है। हमारे बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में 3 साइकिल चलते हैं। उस तीनों साइकिल के बाद हमारे बॉडी में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी मिलती है, राइट। जैसा कि हमारे साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, उसके बाद हमारा ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसी तरह इलेक्ट्रॉन चैन रिएक्शन साइकिल चलता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसके बारे में और डिटेल में आप हायर क्लास में पढ़ोगे, बट इतना समझो कि जो चीज हम खाते हैं सबसे पहले उसको हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी देता है। दूसरा है टू कैरी आउट बॉडी फंक्शन। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन चलते हैं, राइट, जैसे कि रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह सर्कुलेशन, ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम होता है, राइट। उसी तरह हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको समझा रहा हूं और आप यहाँ पे से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो वो आपके किसके थ्रू समझ में आ रहा है आपको, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब आपके ब्रेन्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद वैसे हमारे बॉडी के अंदर एक्सरेशन होता है। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन कंटिन्यूअस चलते रहते हैं। तो वो सब जो चीजें हम खाते हैं वो हेल्प करती हैं इन बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने में। ठीक है, उसके बाद टू फाइट डिजीज। और ये क्या करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, फाइट करते हैं। डिजीज मतलब बीमारियों से लड़ने में भी ये हमारे लिए क्या करते हैं, फाइट करते हैं। किससे, जैसे हमारे बॉडी के अंदर वायरस आया, बैक्टीरिया आया, तो वो क्या करते हैं, उससे लड़ते हैं और उनको खत्म कर देते हैं। उसी तरह हमारा क्या है, ग्रोथ ऑफ द बॉडी। क्या है हमारा, ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब देखो कोई भी एक छोटा बेबी होता है, वो धीरे धीरे करके अडल्ट में आता है, बड़ा होता है, फिर बुढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, राइट। तो ये सारा ग्रोथ होता कैसे, तो ये जो चीजें हम खाते हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, उसी से हमारा ग्रोथ होता है। तो इन शॉर्ट हम समझ में आ गए, जो चीजें हम खाते पीते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन, और हमारे बॉडी के तरह तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है, इन द लिविंग थिंग्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन अ फूड एंड वाटर एंड यूजिंग इट अ ग्रोथ पर्पस। मतलब जो भी चीजें लिविंग थिंग्स में हम बात करें, लिविंग थिंग्स में सभी चीजें जिनके अंदर समझो जान होती है वो लिविंग थिंग्स के अंदर आते हैं। तो क्या करते हैं, जो भी खाना खाते हैं और उसका यूज कहां करते हैं, ग्रोथ पर्पस के लिए। किसके लिए, ग्रोथ पर्पस के लिए। उसी को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। समझ में आया, हम कह सकते हैं जो चीजें हम खाते हैं पीते हैं और उसका यूज करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, वह न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या होता है, जिस चीजों को हम खाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में देखो बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हैं, न्यूट्रिएंट है। ठीक है, न्यूट्रिएंट। अब देखो न्यूट्रिएंट अपना 6 टाइप का होता है। ठीक है, जो चीजें हम खाते हैं तो उनसे अलग अलग तरह का न्यूट्रिएंट हमें मिलता है। जैसे देखते हैं पहला कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है हमको, हम राइस खाते हैं, चपाती और रोटी खाते हैं तो हमको कार्बोहाइड्रेट नाम का एक न्यूट्रिएंट मिलता है। ठीक है, उसी तरह फैट बोले तो इसे लिपिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिपिड। अब ये कहां से मिलता है हमें, ऑयल हो गया या घी हो गए, मतलब हम लोग ऑयली प्रोडक्ट खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, फैट। ठीक है, उसी तरह प्रोटीन्स। अब प्रोटीन किससे मिलता है हमको, स्प्राउट से, मिल्क से, मीट से, एग से। मतलब ये सारी चीजें अगर हम खाते हैं तो हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलती है, और जो कि हमारे बॉडी में फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं सारी चीजें। ठीक है, उसी तरह क्या हमारा फाइबर देखो हमें किससे मिलता है, होल ग्रेन से। ग्रेन मतलब अनाज जो होते हैं, ठीक है, नट्स। उसके बाद है हमारा
विटामिन। क्या है? विटामिन, जो कि हमें किससे मिलता है? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, बस अभी मैं ऊपर से आपको समझा रहा हूं। मिनरल्स, उसके बाद हमारा है मिनरल्स, जो कि मिलता है सी फूड से, साल्ट से और मिल्क से। ओके, तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया कि जो हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन एंड डाइट, इसमें न्यूट्रिशन क्या होता है और किस लिए हेल्प करता है, इतना आपको समझ में आ गया है। तो चलो देखते हैं एक एक करके। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट, मतलब जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे हमने देखा भी न्यूट्रिएंट को क्या क्या होता है, 6 टाइप के मेनली हमारे न्यूट्रिएंट हैं। अब उनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं कि वो उनका सोर्स क्या है, वो कहां से मिलते हैं, उनसे हमारा क्या फंक्शन परफॉर्म किया जाता है। देखो कार्बोहाइड्रेट, पहला क्या है हमारा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या, देखो, आवर मेन नीड इज आवर एनर्जी, मतलब हमारे बॉडी को किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है? एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमें एनर्जी देता है, ठीक है। इट इज फुलफिल्ड बाय कार्बोहाइड्रेट। अब जो एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए रहता है वो हमें कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। Hence our diet include large proportion of cereals। क्या होते हैं? इसीलिए हमारे खाने में सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन में क्या होता है? cereals, जिसे हम हिंदी में अनाज कहते हैं, ठीक है, अनाज। अब आपको देखो यहाँ पे लाइक राइस, चपाती और रोटी, ब्रेड, ये क्या है? सेरल्स हैं। मतलब ये सारी चीजें आप डेली एक बार तो जरूर खाते रहोगे अपने पूरे डेली के रूटीन में, मतलब एक बार तो रोटी जरूर ही खाते रहोगे, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सेरल्स आर आवर स्टैपल फूड। स्टैपल फूड का मतलब क्या होता है? ऐसे फूड जिसको हम अपने डाइट में डेली रखते हैं, जैसे आप दाल चावल हो गया, सब्जी हो गई, रोटी हो गया, डेली खाते हो, तो ये स्टैपल फूड हमारे होते हैं, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का था, मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? हमें एक तरह का एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं? अपना काम कर पाते हैं, ठीक है। हमारा बॉडी भी अलग अलग फंक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर चलता है वो भी परफॉर्म हो पाता है। दूसरा देखते हैं हमारा क्या है? फैट्स, जिसे हम लिपिड्स भी कहते हैं। जस्ट अभी हमने देखा है कहां से मिलता है? ऑयल एंड अदर सोर्स से, ठीक है। सम पार्ट ऑफ आवर एनर्जी इज आल्सो फुलफिल्ड बाय फैटी फूड सच एज ऑयल, घी एंड बटर। अब देखो, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी क्या कर रहा था? हमें एनर्जी देने का काम कर रहा था, वैसे ही हम कुछ और चीजें खाते हैं तो उससे हमें अलग अलग टाइप के सोर्स से अलग अलग तरह का एनर्जी हमें मिलता है। जैसे फैटी चीजें खाते हैं, जैसे ऑयल हो गया, घी हो गया एंड बटर, इससे भी हमें क्या होता है? एनर्जी मिलता है, ठीक है। We get energy in the form of a heat from the food we eat। अब देखो, जो भी खाना हम खाते हैं तो उससे जो हमें एनर्जी मिलती है वो किसके फॉर्म में मिलती है? हीट के फॉर्म में। मतलब हीट के फॉर्म में ही एनर्जी हमें हमारे बॉडी के अंदर मिलती है, ठीक है। अब देखो, जैसे द एनर्जी इन अ फूड आइटम इज मेजर इन अ किलो कैलोरीज, ठीक है, कैलोरी। अब देखो, आपने अगर हीट के बारे में सुना होगा तो हमें पता है हीट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? किलो कैलोरी। अब अगर एनर्जी हमारे बॉडी में हीट के फॉर्म में हमें मिल रही है तो उसकी यूनिट भी क्या होगी? किलो कैलोरी होगी। इसीलिए हमारे जो भी खाना हम खाते हैं, कितना खाए, हमें कितना एनर्जी मिला, उसको मेजर करने के लिए जो हम लोग यूनिट यूज करते हैं वो होता है किलो कैलोरी। इसलिए हम कह सकते हैं कि एनर्जी को मेजर किस में किया जाता है? किलो कैलोरी या कैलोरी में, ठीक है, बोल सकते हैं हम लोग। अब देखो, चिल्ड्रंस ऑफ अ ग्रोइंग एज नीड टू गेट अप्रोक्सीमेट 2000 to 2500 कैलोरीज। मतलब जो बच्चे होते हैं, जैसे कि आप अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो? 6th स्टैंडर्ड में, राइट। तो आपको अभी आपके बॉडी क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए, उसके लिए आपको एनर्जी मिलना चाहिए। और एनर्जी आपको कितनी मात्रा में मिलना चाहिए? कम से कम 2000 से 2500 कैलोरी के जो भी आप खाते हो उससे आपको इतना एनर्जी तो मिलना ही चाहिए, तभी आपका ग्रोथ और फंक्शन प्रॉपर तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट था और फैट था। अब मैं एक बात आपको बता दूं, आप एग्जाम में इतने ही पॉइंट्स लिखो, पॉइंट वाइज करके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। बस इतने पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लो और एग्जाम में लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। चलिए आइए देखते हैं अब प्रोटीन के बारे में। जैसा कि हमने भी जस्ट पीछे देखा, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स हमें क्या कर रहे थे? एनर्जी देने का काम कर रहे थे, राइट। हमारे बॉडी के फंक्शन परफॉर्म हो सके उसके लिए एनर्जी कौन दे रहा था? कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। अब देखते हैं अगर हम प्रोटीन्स हमारे बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्रोटीन का क्या हेल्प होता है, ठीक है, उसकी जरूरत हमारे बॉडी को क्यों होती है। तो देखो, वी नीड प्रोटीन्स फॉर द पर्पस ऑफ अ ग्रोथ। किसके पर्पस से चाहिए रहता है? ग्रोथ के लिए, मतलब हम अपने बॉडी को ग्रोथ कर सकें। दूसरा, रिपेयरिंग, वियरिंग एंड टीयरिंग ऑफ द बॉडी। रिपेयरिंग मतलब क्या? देखो, जैसे मैंने बताया, आपके बॉडी में कभी किसी चीज से कट भी जाता है या थोड़ी सी खरोच आ जाती है तो क्या होता है, वहां के सेल अपने आप क्या होते हैं, उसको रिपेयर कर लेते हैं। मतलब वो सब कुछ जो हीलिंग होता है वो उसको अपने आप बाउंड कर लेता है। बट
बाकी जो हमारा है देखो यहाँ पे अदर लाइफ प्रोसेस, जैसा मैंने बताया कि प्रोटीन का काम क्या होता है, वो हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, रिपेयरिंग एंड वियरिंग एंड टीयरिंग करता है। उसके बाद लाइफ प्रोसेस जैसे आपको पता है ऑलरेडी, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेस चलते हैं, जैसा कि रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। उसी तरह डाइजेस्टिव, खाना खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा होता है, वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। उसी तरह हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ब्रेन से जो जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद हमारा क्या है, सर्कुलेशन, हार्ट पंपिंग करता है, ब्लड को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है। उसी तरह हमारा एक्सीडेटरी सिस्टम, ये सब क्या है, हमारे लाइफ प्रोसेस हैं। अगर इसमें से एक भी लाइफ प्रोसेस अगर हमारे बॉडी में अच्छे से परफॉर्म ना हो तो समझो आपकी डेथ, आप मर ही जाओगे, फिक्स है। देखो ये हमें मिलता कहां से है, वी गेट प्रोटीन्स, प्रोटीन कहां से मिलता है, स्प्राउट, मिल्क प्रोडक्ट, मीट और एग। मतलब देखो इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा स्प्राउट क्या होता है, मिल्क क्या होता है, मिल्क प्रोडक्ट एंड मीट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इन सारे सोर्स से ही हमें प्रोटीन मिलता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हम मिनरल्स एंड विटामिन्स। क्या है हमारा, मिनरल्स एंड विटामिन्स। आप इसे विटामिन्स भी प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, बट विटामिन्स इज द राइट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मिनरल्स और विटामिन का काम क्या होता है हमारे बॉडी में, सबसे पहले ये समझते हैं। टू इंप्रूव द बॉडी रेजिस्टेंस, क्या होता है ये, बॉडी रेजिस्टेंस टू डिजीज एंड फॉर अदर लाइफ प्रोसेस। ये क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है, जो कि क्या करता है, हेल्प करता है डिजीज से लड़ने में, ठीक है। और अदर लाइफ प्रोसेस क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया, उनको परफॉर्म करने के लिए मिनरल्स और विटामिन्स भी हमारे बॉडी को जरूरी होते हैं। देखो बॉडी नीड विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स। देखो तीन हमने पढ़ा था, विटामिन्स, मिनरल एंड फाइबर। ये तीनों हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। समझो आपको डिजीज से लड़ना है, या आपके बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं, तरह तरह के जो फंक्शंस हैं, उनको स्ट्रांग बनाना है, तो हमें मिनरल्स और विटामिन्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। तो हमारे डाइट में, डाइट मतलब जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उस डाइट में मिनरल्स, फाइबर्स और विटामिन्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो ये कहां से मिलता है, वी ऑब्टेन दिस न्यूट्रिएंट फ्रॉम वेजिटेबल्स, फ्रूट। समझ में आया, हमेशा चिकन, मटन, फिश ही मत खाते रहो, वेजिटेबल्स भी खाओ, फ्रूट भी खाओ, तब जाके विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर्स मिलेंगे, जिससे आपकी बॉडी क्या कर पाएगी, तरह तरह के डिजीज से लड़ पाएगी। आपकी बॉडी में जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। और हमेशा चिकन, मटन, फिश ही खाते रहोगे तो फिर समझ लो काम खत्म है, ठीक है। तो ये दो हुआ। चलो विटामिन्स और मिनरल्स का यूज का हमारी बॉडी कहां से मिलता है और उसका हमारे बॉडी में किस चीज के लिए यूज होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो चलो फिर से देखते हैं मिनरल्स क्या होता है। अभी हमने देखा जस्ट मिनरल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, अब डिटेल में पढ़ते हैं मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है। द बॉडी नीड्स सेवरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। हमारे बॉडी को बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की जरूरत पड़ती है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोले तो क्या, जिसके अंदर कार्बन कंटेन ना करता हो, ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक वाले सब्सटेंस कार्बन के आइटम को कंटेन करके रखते हैं, और इनऑर्गेनिक में कार्बन आइटम नहीं कंटेन होता है, ठीक है। उसी को कहते हैं मिनरल्स, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे बॉडी को जरूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं मिनरल्स। अब मिनरल्स देखो अपने जो टाइप हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम। अब एक एक करके देखते हैं हम मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सोर्स, मतलब वो कहां से मिलता है, मतलब हम जो खाते हैं, क्या चीज खाएं तो हमें जो आयरन है, कैल्शियम है, ये सारी चीजें हमें मिलेंगी, मतलब मिनरल्स मिलेंगे। अब डिफिशियंसी डिजीज, मतलब अगर ये सब हम ना खाएं तो हमारे बॉडी के अंदर कौन सी बीमारी हो सकती है, ये हम देखते हैं। तो पहला देखो आयरन। आयरन क्या करता है, कैरी ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। ये क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है और हमारे हर बॉडी के पास लेके जाने का काम करता है। अगर हमारे बॉडी में आयरन ना हो तो ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन होता है उसको पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम नहीं हो पाएगा। सोर्स मतलब कहां से मिलता है आयरन हमें, ठीक है। तो मीट खाओ, मटन जिसे कहते हैं, ठीक है। स्पिनिच, अब स्पिनिच क्या होता है, पालक जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पालक। उसी तरह हमारा एप्पल और राइजिन बोल सकते हैं हम लोग, किशमिश, क्या किशमिश। ये सारी चीजें हम खाते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयरन। और आयरन का फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन को हर बॉडी के पास पहुंचाना। अगर ये सारी चीजें, इसका मतलब आयरन की कमी अगर हमारे बॉडी में होने लगी तो क्या होगा, हमें अनीमिया एक डिजीज का नाम है जिसके अंदर ब्लड क्या होता है, आरबीसी कम होने लगता है, ठीक है। तो ये बीमारी हमें हो जाती है, ओके।
उसके बाद दूसरा हमारा है कैल्शियम एंड फास्फोरस। अब कैल्शियम और फास्फोरस का फंक्शन क्या होता है? स्ट्रेंथन बोन्स एंड टीथ, मतलब ये क्या करता है? बोन्स को और टीथ को क्या करता है? मजबूत करने का काम करता है। कौन? कैल्शियम और फास्फोरस। अब देखो ये मिलता कहां से? हमें क्या खाए तो हमें कैल्शियम और फास्फोरस मिलेगा, ठीक है? तो पहला है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट, दूध पियो या दूध से बनी हुई चीजें खाओ, जैसे पनीर हो गया, आइसक्रीम्स हो गए, ये सारी चीजें क्या मिल्क से बनी है, तो उससे हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम एंड फास्फोरस। उसके बाद हमारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल मत खाओ, लीफी वेजिटेबल खाएंगे तब जाके हमें कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है, ओके। और उसके बाद मीट, इसमें भी मीट है, ये सारी चीजें खाने से हमें ये कैल्शियम एंड फास्फोरस मिलता है। और अगर इनका डिफिशियंसी हुआ हमारे बॉडी में, मतलब कैल्शियम और पोटेशियम सॉरी फास्फोरस की कमी हमारे बॉडी में हुई, तो क्या होगा? बैड टीथ, ब्रिटल एंड वीक बोन्स। बैड टीथ मतलब क्या? हमारे दांत कमजोर हो जाएंगे, कोई मजबूत चीज खाते दांत क्या होंगे? उखड़ के गिर जाएंगे, समझ में आया? तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए। और वीक एंड ब्रिटल बोन्स मतलब समझते हो? अगर आपको बोन को मतलब हड्डी को किसी ने पकड़ के थोड़ा सा भी मोड़ना तो आपकी हड्डी क्या होगी? क्रैक हो जाएगी। इसीलिए आपके इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन है हमारा देखो आयोडीन। अब आयोडीन हमें जो हमारे बॉडी में कोई फंक्शन होता है, आयोडीन का फंक्शन क्या होता है पहले वो समझते हैं, ठीक है? कंट्रोल ग्रोथ स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी। आयोडीन हमारे बॉडी में क्या करता है? ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चलते रहते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एनर्जी बनता है, हम खाना खा रहे हैं तो जाके क्या होता है? अंदर अलग अलग साइकिल चलते हैं, तब जाके एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट होता है, राइट? तो वो क्या होता है? उसको स्पीड अप मतलब उसको फास्ट करता है, किसको? केमिकल रिएक्शन को। कौन? आयोडीन, ठीक है। उसके बाद देखो वही राइजनिंग, पालक, बीन्स, फिश, सी फूड, ये सारी चीजें खाने से हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। और इन सारी चीजों को अगर हम नहीं खाते हैं, इनकी कमी हमारे बॉडी में हुई तो हमें क्या हो जाती है? गोइट्री। क्या कहते हैं? गोइट्री। गोइट्री बोलो जैसे तुम्हारे गले में क्या होगा? बड़ा सा एक सूजन आ जाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में गलघंड भी कहते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखो कि आयोडीन की कमी आपकी बॉडी में ना होने पाए, ठीक है। उसके बाद है सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम का फंक्शन क्या होता है? काम क्या होता है हमारे बॉडी में? मेंटेन द बॉडी वाटर बैलेंस। सोडियम और पोटेशियम हमारे बॉडी के क्या करते हैं? वाटर को बैलेंस करके रखते हैं। उसी तरह फंक्शन ऑफ मसल्स एंड नर्वस सिस्टम, और ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, क्या? बैलेंस करते हैं, किसको? मसल्स को और नर्वस सिस्टम के काम को बैलेंस करके रखते हैं, ठीक है। अब इसकी देखो सोर्स कहां से मिलता है? सॉल्ट, नमक खाने से, चीज हो गया, लीफी वेजिटेबल, फ्रूट एंड पल्स, ये सारी चीजें खाएं अगर हम तो हमें क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम मिलता है, जो कि हमारे बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन करता है। उसके बाद जो हमारे मसल्स के फंक्शन है और जो हमारे नर्वस सिस्टम के फंक्शन उनको बैलेंस रखता है। अब अगर इनकी कमी मतलब सोडियम और पोटेशियम की कमी हमारे बॉडी के अंदर हुई तो क्या होगा? इफिशियंसी ऑफ मसल्स। अब मसल्स आपकी क्या होगी? कमजोर होने लगी, इनइफिशियंसी, ठीक है। तो मसल्स का काम जो आपको बहुत लेजीनेस फील होगा, मसल थकावट लगेगी, तो ये सारी बीमारियां आपके अंदर हो सकती हैं। इसलिए हमारे बॉडी में आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम और पोटेशियम की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है? इन सारी चीजों को खाना है ताकि आपके अंदर कोई भी एनीमिया, बाकी ये सारी डिजीज ना हो, ओके। तो आज के लिए इतना करते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन क्या होता है, विटामिन का फंक्शन क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर, और उसकी कमी हुई तो हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी बॉडी में कहीं आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन की कमी ना हो, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।